क्या खाना है यह कोई और कैसे तय कर सकता है? किसी को नॉनवेज पसंद नहीं है तो यह उसकी समस्या है। कल को हमें कोई गन्ने का जूस या कॉफी पीने नहीं दे और कहे कि यह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, यह कैसे सही हो सकता है? खाने की आजादी पर यह बात किसी और ने नहीं बल्कि 9 दिसंबर को गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस वीरेंद्र वैष्णव ने कही है। दरअसल अहमदाबाद नगर निगम ने शहर भर में अंडे और मांसाहार बेचने वालों के ठेले हटा दिए थे। जस्टिस वैष्णव इसी मामले में हाई कोर्ट पहुंचे। ठेले वालों की अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे। खाने को लेकर बात आजादी से पहले की हो या उसके बाद की, भारत में खान पान की आजादी की बहस का सेंटर पॉइंट अक्सर ही गौहत्या रहा है। भारत में 1526 से 1530 तक राज करने वाले मुगल बादशाह बाबर ने गाय की कुर्बानी पर रोक लगा दी थी। इसी तरह मैसूर के नवाब हैदर अली ने भी 1761 से 1782 तक गौकशी पर रोक लगा दी थी। तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने जनता से वादा किया था कि आजादी के बाद गौहत्या बंद करवा दी जाएगी। 14 जून 1930 को आगरा में कांग्रेस की एक बैठक होती है। इस बैठक में उस समय के कांग्रेसी नेता हरिनारायण और नारायण लाल बोहरा ने खाने में गौमांस को रोकने की मांग उठाई थी। संविधान सभा में खान पान पर बहस के बाद संविधान सभा ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 48 को शामिल किया। इसमें राज्य को गाय, बछड़ों और दूसरे दुधारू और मवेशियों की हत्या को रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया। इस मामले में पूर्वी पंजाब से पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था, मांस और चमड़े के लिए दुधारू जानवरों की हत्या पर रोक लगनी चाहिए, तभी सही तरह से अनाज और दूध का उत्पादन कर खाने की स्थिति को बेहतर करना संभव होगा। 1958 में मोहम्मद हनीफ कुरैशी ने उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में गौहत्या के कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कुरैशी ने इन राज्यों में गाय, सांड और बछड़ों की हत्या पर पाबंदी को संविधान के अनुच्छेद 19 व्यापार के अधिकार के खिलाफ बताया था। 5 जजों की बेंच ने कहा, दूध नहीं देने वाले जानवरों की हत्या की जा सकती है, लेकिन किसी भी तरह की गाय की हत्या पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा, गरीबों के पास फल, दूध, घी खाने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे में कुपोषण से बचने के लिए इन लोगों को खाने के लिए थोड़ा बहुत जानवरों का मांस मिल रहा है, इसे नहीं रोका जा सकता है। 2004 में हरिद्वार और ऋषिकेश में अंडों की बिक्री पर रोक लगाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी। इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने धार्मिक और सांस्कृतिक मांगों को ध्यान में रखकर अंडों की बिक्री पर पाबंदी को जायज ठहराया था। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के उस कानून को सही ठहरा दिया जिसमें गाय, बैल और भैंस सभी की हत्या को अवैध घोषित कर दिया गया था। 2005 में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने 1958 के अपने ही जजमेंट को बदल दिया था। कोर्ट ने कहा था कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरह के लोग खाने में ज्यादा इस्तेमाल सब्जियों का ही करते हैं। ऐसे में यह कहना गलत होगा कि बैल या भैंस के मांस पर बैन लगाने की वजह से गरीबों को पोषण नहीं मिल पाएगा। सामाजिक विविधताओं से भरे भारत में खाने को लेकर कोई एक कानून बनाना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट के फैसलों में यह सब सामने भी आया है।
2016 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में बीफ बैन पर कहा था कि लोगों को अपनी पसंद का खाना खाने दिया जाए यदि वह हानिकारक नहीं हो। 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों वाली बेंच ने निजता के आधार को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। इसके तहत खाने के अधिकार को भी निजता का अधिकार माना गया। इसके बाद अब एक नई बहस शुरू हुई। खाना चुनना मौलिक अधिकार है तो क्या धर्म और संस्कृति को आधार बनाकर दिए गए कोर्ट के फैसले का कोई महत्व है या नहीं है? इस सवाल का जवाब अब तक साफ साफ नहीं मिल पाया है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका हलाल मीट को बैन करने के लिए आई। इस याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कल आप कह देंगे कि किसी को मीट नहीं खाना चाहिए और हम तय नहीं कर सकते कि किसे वेजिटेरियन होना चाहिए और किसे नॉन वेजिटेरियन। बता दें कि भारत में गरीबी की वजह से न्यूट्रिशन की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती है। इसका नतीजा ये होता है कि बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। शिशु मृत्यु दर, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की मौत भी ज़्यादा होती है। ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में भारत 116 देशों की सूची में 101वें पायदान पर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की रैंक चाइल्ड वेस्टिंग मामले में सभी देशों की तुलना में सबसे ज्यादा खराब है। दुनिया में जब तेजी से विकास होने लगा तो कई बदलाव आए। इनमें एक बड़ी समस्या क्लाइमेट चेंज की भी है। भारत समेत दुनिया भर में लोग शाकाहारी हो रहे हैं। इसके पीछे वजह लोगों का धर्म या संस्कृति नहीं, बल्कि पर्यावरण को लेकर उनकी सजगता है। यूनाइटेड नेशन की संस्था FAO के मुताबिक मीट और डेयरी उत्पाद 14.5% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, जिससे दुनिया के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि भारत में पोषण की कमी और जागरूकता के अभाव में यह कुछ एलीट तक सीमित है। FAO का मानना है कि भारत के ज्यादातर लोगों के शाकाहारी भोजन में 50 सालों में कोई खास बदलाव नहीं आया है।